हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे अपने घर पर। तो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस तरीके से हार्मफुल होते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और अपने होमवर्क भी सेंड किए हैं कि सर हमने ये होमवर्क किया है। बट जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ना करने से होमवर्क आपके एग्ज़ाम पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और फिर एग्ज़ाम आने के टाइम पर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, बिकॉज़ आप सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो वो इस वजह से नहीं आ रही है बिकॉज़ आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना बेल आइकन को प्रेस किया है। सर राइट हैंड में SUBSCRIBE सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर बेल आएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो जब भी डालूंगा, मैं रात को डालूं या दिन में डालूं, वो क्या होगा, वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी कि सर ने कोई वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो मेरी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ। तो क्या है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। बीमारियां हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, किसमें, प्लांट्स में। अभी तक हमने किसमें देखा था, ह्यूमंस में देखा था और एनिमल्स में देखा था। अब प्लांट्स की बारी है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। देखिए इन सब में भी क्या होती है, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, किस तरीके से बीमारियां हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो क्या आप खा लोगे, नहीं खाओगे। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर बीमारी लग जाए ना तो फसल को क्या करती है, नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, फिर उसे उगने नहीं देती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस। कुछ प्लांट डिसीजेज हैं वो आप देखिए, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी। चलिए नीचे आते हैं और देखते हैं टेबल को। क्या लिखा है, सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट डिसीज कौन से हैं, सिट्रस कैंकर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से होता है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कैसे ट्रांसफर होता है, एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट का खत्म हो जाना किस तरीके से होता है, फंगी लग जाती हैं, एयर के थ्रू और सीड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है। येलो वीन मोसाइक ऑफ भिंडी, भिंडी येलोनिश हो जाती है, येलो येलो हो जाता है। ठीक है, वायरस लग जाता है उसमें, इंसेक्ट ट्रांस, इसमें कीड़े मकोड़ों के द्वारा उसमें फैल जाता है। ठीक है, यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। क्या करते हैं, इन माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं। ठीक, चलिए फूड पॉइजनिंग पे आ जाइए। फूड पॉइजनिंग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। कभी कभार क्या होता है कि आपने बाहर का खा लिया, लाइक समोसा खा लिया, तो आपके कभी पेट में दर्द होने लगता है, आपको वॉमिटिंग होने लगती है। ठीक है, इस तरीके से, तो उसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग होना। ठीक, बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड। बूजो को इनवाइट किया है उसके दोस्त ने, टू अ पार्टी में, एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। और उसने खूब सारे फूड स्टफ यानी कि बहुत सारी चीजें खा ली, चाउमीन, बर्गर, समोसे, सब जो मिला उस दिन सारा खा लिया। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो गोलगप्पे खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, है ना, आइसक्रीम खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, सब कुछ। एंड देन फिर क्या होता है देखिए, ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। देखा, यही होता है ना। क्या किया उसने, घर आते ही उसको उल्टियां होने लग गई और फिर उसको कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल लेकर जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने क्या बताया, ऐसा जो ये हो रहा है वो फूड पॉइजनिंग में हो, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। फिर डॉक्टर पूछता है क्या बेटा आज आपने क्या खाया, तो आप थोड़ा सा क्या करते हो, आंख नीचे कर लेते हो। फिर आपकी मम्मी बताती हैं क्या क्या खाया, इन्होंने तो बर्गर ठूसा है, चाउमीन ठूसा है,
इस तरीके से मम्मी डांटती है ना। तो ये होता है हमारा फूड पॉइजनिंग। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन। अब पहेली ये सोच रही है कि फूड जो है वो पॉइजन कैसे हो जाता है। आपको भी ये बात सोचनी चाहिए ना कि पॉइजन तो जहर है और जहर खा लिया हमने तो मर जाएंगे। ठीक, तो ऑब्वियसली देखिए किस तरीके से वो सोचते हो, क्या बताते हैं इसका मतलब। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग मतलब होता है क्या, कि कुछ ऐसा फूड जो कीड़े कीड़े मकोड़ों ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको क्या कर लिया है, खा लिया है। तो उनका जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा आपके खाने में आ गया है। ठीक, उस वजह से आपको क्या हो जाती है, ये वॉमिटिंग वगैरह होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस भेज देते हैं। टॉक्सिक्स मतलब थोड़े से ऐसे मतलब सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दीज दीज मेक द फूड पॉइजनियस। ये फूड को थोड़ा सा पॉइजनियस बनाते हैं, कॉजिंग, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है, इवन डेथ भी हो सकती है, ये भी बात ध्यान रखना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें इन सब चीजों से बचाना होगा फूड को। ठीक है, खाना कभी भी रखते हैं ढक के रखना चाहिए, मिठाई ढक के रखनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको समझ में आ गया क्या होता है फूड पॉइजनिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। प्रिजर्वेशन मतलब होता है, देखिए मैं बता दूं, स्टोर करना फूड को अच्छे से संभाल के रखना। जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, अनाज आपने उगा लिया, अब रखोगे कहाँ पे, है ना। तो उस तरीके से, तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, हम कैसे अपने घर में सेफ रख सकते हैं, प्रिजर्व यानी कि अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं खाने को। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अब देखो, अगर आपने ब्रेड का पैकेट लाए सुबह मॉर्निंग में, 4 ब्रेड खाए और बाकी छोड़ दिया, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो ना, तो उसमें क्या हो जाता है, फंगस लग जाते हैं, तो यानी कि वो खराब हो जाता है। ठीक, तो उसको आपको संभाल कर रखना होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खराब कर देते हैं फूड को। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, उसमें से बदबू आने लगती है। एंड हैज बैड टेस्ट, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। एंड चेंज कलर, कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइल्ड ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये स्पॉइल्ड फूड जो होता है केमिकल रिएक्शन देता है, होता है क्या केमिकल रिएक्शन कुछ। पहेली बॉट सम मैंगोज। पहेली क्या करती है, कुछ आम खरीदती है, बट शी कुड नॉट ईट देम, लेकिन वो उसे खाती नहीं है। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, और कुछ दिन बाद क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं। एंड रोटन, सड़ जाते हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज कंफ्यूज। आपको भी सोचना चाहिए ना, आप आम लाए, दूसरे दिन नहीं खाया, तीसरे दिन नहीं खाया, सड़ गया। लेकिन आम का अचार जो है इतने दिनों दिनों तक रहता है, लेकिन फिर भी नहीं सड़ता है। तो आपने कभी पूछा अपने घर पे कि ये ऐसा क्यों होता है। आप अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, सबसे पूछना। और हम यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, let us study the common methods of preserving food in our house. We have to save it from the attack of microorganism. तो हम किस तरीके से उसको बचा सकते हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड, केमिकल मेथड का यूज करके। कैसे, salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. Therefore they are called preservatives. केमिकल मेथड यानी कि हम कुछ ऐसे तेल का यूज कर सकते हैं, ऐसे नमक, खाने वाला नमक यूज कर सकते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो, मर जाएं। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स। हम ये नमक वगैरह सब मिलाते हैं अचार में, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जिससे कि माइक्रोब्स उसे अटैक ना कर पाए। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम
मेटाबिल सल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, these are also used in jams and सॉसेज है ये, ठीक है, सॉसेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये हम उसमें मिलाते हैं, ठीक, सोडा वगैरह, या फिर इस तरीके से आपके पास होगा, नमक डालते हैं, मसाला डालते हैं, ये सारी चीजें। तो वो क्या करती हैं, स्पॉइलेज होने से बचा लेती हैं, खराब होने से बचाती हैं अचार को। ठीक, नाउ है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम लेते हैं उस तरीके से कैसे बचा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। ये इन सब चीजों को बचाने में हेल्प करती है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एटसेट्रा। ठीक, इसमें बैक्टीरिया को जाने से बचा लेते हैं अगर हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं तो। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से किस तरीके से, जैम्स, जेलीज एंड सॉसेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेन विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर की वजह से भी हम बचा सकते हैं इस तरीके से, शुगर को मिलाकर, उसमें चीनी को मिलाकर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। और देखिए ऑयल एंड विनेगर भी आप मिला सकते हो सब्जी में, अचार में, फ्रूट्स, इस तरीके से फ्रूट चाट बनाते हैं हम, ये सब। हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना है। टेम्परेचर से भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। ठीक, अभी ऊपर है एक साइड का, वो पढ़ लेते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हमें फ्रीजर में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है। लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए जिससे कि ज्यादा माइक्रोब्स जो है ना लगे। वाई डज द मिल्क डेट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड। अच्छा, दूध तो पैकेट में आता है इतने दिन तक, लेकिन वो खराब नहीं होता है ना। माई मदर टोल्ड मी डैट द मिल्क इज पॉस्चराइज्ड। व्हाट इज पॉस्चराइजेशन? देखो पॉस्चराइज्ड होता है, अब पॉस्चराइज देखना, कभी आप दूध की थैली जब लेकर आते हो तो उस पर लिखा होता है, ये स्पेलिंग याद कर लो आप, पॉस्चराइजेशन। तो और यहाँ पर क्या लिखा होता है, ये वाला वर्ड लिखा होता है, ये पॉस्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। तो कल ही आप अपने मिल्क के पैकेट पर देखना और मुझे बताना किस किस ने देखा है। क्या देखोगे आप, पॉस्चराइज मिल्क लिखा होगा उस पर। तो क्या होता है इसका मतलब, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। देखिए विदाउट बॉइलिंग होता है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल होता है माइक्रोब से, उसको एज इट इज ही पैक कर दिया जाता है। यानी कि द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। थोड़ा सा यानी कि इतनी डिग्री पर क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, फिर एकदम से ठंडा कर लिया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, पैकेट में स्टोर कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं पॉस्चराइज। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉस्चर। ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। ये किसने डिस्कवर किया था ये प्रोसेस, लुइस पॉस्चर ने। ठीक है, तो इसको पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात कि पॉस्चराइजेशन क्या होता है। कोई आपसे पूछे तो ये बोलना होगा कि जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 15 to 30 सेकेंड तक गर्म करके तुरंत ही चिल्ड कर लिया जाता है, यानी कि ठंडा कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम, और फिर स्टोर कर लिया जाता है पैकेट में, उसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits or even vegetables are sold in sealed air-tight packet prevent protect। देखिए पैकेट वाली चीजें अच्छी होती है, हमने ये सुना है ना। हाँ, तो यही बात है कि पैकेट क्यों, क्योंकि कीड़े मकोड़ों से बचाती है। अगर खुले में बिकता है तो हम कीड़े मकोड़े, मक्खियां, उसमें पता नहीं क्या गंदगी सब लग रही है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। It is involved in fixation of nitrogen in leguminous plants। leguminous plants होते हैं pulses। ठीक है, recall that rhizobium lives in the root, noodles and leguminous plants such as beans and peas without which it has a
symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this next. देखिए क्या होता है मैं बता दूं. नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है. अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो भी क्या हो जाते हैं, माइक्रोब्स लग जाते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन से क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो सारे. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. देखिए यहाँ पर रूट्स आर लिगमनियस है प्लांट. लिगमनियस प्लांट के हैं विद रूट नोडल्स. ये देखिए गांठें लग गई है ना यहाँ पर. ये देखिए ये छोटे छोटे गांठें लग रखी हैं. ओहो, ये देखिए ये गांठें दिख रही हैं यहाँ छोटे छोटे सी. ठीक. नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे हम. अवर एटमोसफियर है 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमोसफियर में कितने परसेंट गैसेस है, सॉरी कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस है. ये बात ध्यान रखनी है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. The atmospheric ऊपर है आगे. ठीक. ओहो कुछ ज्यादा ही हम ऊपर आ गए. क्या हो रहा है ये बार बार ऊपर नीचे. नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लिया जाता प्लांट और एनिमल के थ्रू. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लूज ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्या करते हैं ये, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिल जाते हैं किस में, जमीन में और सॉरी सॉइल में, और फिर ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं ऐसे कंपाउंड. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. और फिर जब ये एक बार मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, यूजेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए. ठीक. जिससे प्लांट्स भी क्या लेते हैं, फ्री ऑक्सीजन लेते हैं ना. नीचे जड़ें जड़ें हैं ये, इनको भी तो चाहिए. तो फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट सिस्टम नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन and other compounds. Animal feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. तो अदर नाइट्रोजन, अब ये इन प्लांट्स को अगर जानवर खाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन भी तो है, ये चला जाएगा उनके पेट में. ठीक है, तो वो भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे. When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil. कब मरते हैं वो, जब बैक्टीरिया और फंगिस वगैरह होते हैं. तो convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plant again. Certain other bacteria convert some parts of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है. नाइट्रोजन की प्रेजेंसी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा रहती है. ठीक. और ये क्या करते हैं, सॉइल हमें यानी कि उससे मिलते हैं, ये क्या कर लेते हैं, प्लांट्स को हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, और फिर प्लांट्स के जब पार्ट एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स को भी मिल जाते हैं. तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल देख लीजिए जरा. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इस तरीके से. देखिए फिक्सेशन बैक्टीरिया व नाइट्रोजन, ये चलता गया इस तरीके से, ये पूरा चार्ट. तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझ लेना है. एनिमल प्लांट ईड्स अपटेक, ये सब सारी चीजें किस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. चलिए आई थिंक अब चैप्टर का एंड हो गया है. व्हाट हैव यू लर्न देख लेना है आपको. और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, ये एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको अपने आप से ही. अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इसको पढ़ के करना होगा. ठीक है, वैसे तो मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ आपको. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब. लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं, आप मुझे ये मत कहना कि हमारे पास होमवर्क नहीं आया है, वीडियो नहीं आया है. तो आप, मैंने बता दिया क्या करना है आपको. सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. ठीक, तो आपको पता लग जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.